नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ वर्मा, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। पिछले वीडियो में हमने ये समझा कि गॉल ब्लैडर क्या होता है, अगर आप उसमें पथरी हो जाती है तो आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि गॉल ब्लैडर में अगर पथरी हो गई है तो उसका इलाज क्या है, वो कैसे होगा और आपकी रिकवरी कैसे आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पहले इन शॉर्ट समझेंगे कि गॉल ब्लैडर क्या होता है। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय एक थैली नुमा होता है जो कि लिवर के नीचे होता है। लिवर में जो भी पित्त बनता है वो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में आके पहले स्टोर होता है। हम लोग खाना खाते हैं, खाना आंतों में आता है। जैसे ही खाना आंतों में आता है, पित्त की थैली पिचकती है और सारा पित्त नलकी के सहारे आंतों में उतर आता है, जहां पर खाना सारा मिक्स होता है पित्त के साथ में और खाना पच जाता है। दिक्कत तब होती है जब से पथरी बन जाती है। जब पथरी बन जाती है तो पित्त सही से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से मिक्स नहीं होता खाने में और इससे दिक्कतें ये होती है कि इंडाइजेशन रहता है, गैस बहुत बनती है, उल्टी मसली जैसा महसूस होता है। कई पेशेंट्स को दर्द भी स्टार्ट हो जाता है, कुछ पेशेंट को दर्द का अटैक पड़ने लग जाता है जब पथरी बहुत कस के फंस जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके मेन इलाज के बारे में। अगर ये आपको अभी पता चला है, आपको कोई तकलीफ थी ही नहीं, आपने किसी और चीज के लिए अल्ट्रासाउंड कराया है जिसमें कि ये पित्त की थैली में पथरी निकल आई है, तो आपका डॉक्टर अगर आपको सलाह दे रहा है ऑब्जर्वेशन में रहने की और आपको सब चीजें सही से पता है कि इसका क्या दिक्कतें हो सकती हैं आगे और सही समय पे आप इलाज ले सकते हैं, तो आप कुछ समय के लिए ऑब्जर्वेशन में रह सकते हैं। मगर अगर आपको दर्द होता है, तकलीफें होती हैं, बार बार दिक्कतें हो रही हैं, तो जरूर इसका एक ही मात्र फुल प्रूफ इलाज है, वो है ऑपरेशन, सर्जरी। इसमें हम लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं, मतलब कि दूरबीन विधि से हम लोग गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं। ये एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें हम 3 से 4 छोटे छोटे छेद करते हैं और गॉल ब्लैडर ऑपरेशन करने के बाद गॉल ब्लैडर को वहीं से निकाल देते हैं बाहर। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो फिर उनको खाना पचाने में दिक्कत होगी, मगर ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। ये इस सेंस को शरीर बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेता है और बाद में पेशेंट को खाना पचाने से संबंधित कोई खास दिक्कतें नहीं होती है। अब हम समझेंगे कि अगर पित्त की थैली में पथरी हो गई है तो हमें कौन कौन सी जांचें और कैसे कैसे करानी होती है। जो सबसे बेसिक और सबसे कॉमन जो जांच है वो है पेट का अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड होता है जानकारियां देता है गॉल ब्लैडर के बारे में, जैसे कि पित्त की थैली में कितनी पथरियां हैं, क्या वो फंसी हैं कि नहीं फंसी हैं, अंदर कहीं पस तो नहीं बन गया है, इन्फेक्शन कितना है। ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा जानकारियां गॉल ब्लैडर के बारे में इससे पता चलती हैं। साथ ही हमको ये भी पता चलता है कि नलकी, जो पित्त की नलकी जो सीवीडी होती है, कॉमन बाइल डक्ट जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी हमें अल्ट्रासाउंड में ही काफी हद तक पता चल जाता है। इसके साथ ही जब हम देखते हैं पेशेंट तो फिर खून की जांचें भी कुछ कराते हैं, जैसे कि सीवीसी हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया। इससे भी हमें काफी कुछ लिवर के बारे में पता चलता है। कुछ लोग जिनमें बीमारी थोड़ी सी बढ़ गई होती है तो ऐसे पेशेंट्स में हमको एमआरसीपी या एमआरआई का सहारा भी लेना पड़ता है। और कुछ पेशेंट जिनमें हमें कैंसर का शक हो या और ज्यादा बढ़ी हुई बीमारी लगती है तो उनके केस में हमें सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है। अब मैं बताऊंगा आपको सर्जरी के बाद रिकवरी के बारे में। यूजुअली ऑपरेशन के बाद मरीज 1 से 2 दिन में ही घर चला जाता है। 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी डाइट नॉर्मल जैसी होने लग जाती है। 15 से 20 दिनों में तो वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है। कई पेशेंट्स तो ऑपरेशन के 1 हफ्ते के अंदर ही अपना काम भी रिज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि चीरे बहुत छोटे छोटे होते हैं, टाके बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए दर्द भी ऑपरेशन के बाद बहुत ही कम होता है। और कई बार तो 1 से 2 महीने बाद तो टाके भी दिखना बंद हो जाते हैं, इतना हल्का निशान आता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना गॉल ब्लैडर के बारे में, गॉल ब्लैडर के इलाज और उसकी सर्जरी के बारे में। तो अगर आपके या आपके किसी परिवार में या किसी भी जानकारी वाले को ये दिक्कत हो तो उसके पास ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो सही डिसीजन लेने में हेल्प मिले उसको। उसे ये पता लगे कि गॉल ब्लैडर का इलाज सफल है और बहुत ही सुरक्षित है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको किसी भी और टॉपिक के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो या आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट पे जरूर बताइए। नमस्कार।